अध्याय 2 श्लोक 62। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक में गाये, है सबके लखी बिरले न पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति अवगत होते हैं। यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देता है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। चूंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते, अतः उनका निदान करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव के मन मस्तिष्क को समझने की पद्धति है, जिसके द्वारा इन रोगों का विश्लेषण करने के पश्चात इनके उपचार का प्रयास किया जाता है। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार के धन, संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तब क्या होगा। इससे क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है। ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है और इच्छाएं आसक्ति से उत्पन्न होती हैं और आसक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विषयों के सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध, दो प्रकार के मनोविकारों की ओर धकेलता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसी कड़ी को जारी रखते हुए इसे अधिक सरल ढंग से व्यक्त करेंगे और क्रोध के दुष्परिणामों की व्याख्या करेंगे।